हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिटेन्ड प्लासेंटा। तो आज हम लोग रिटेन्ड प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, इसका डेफिनेशंस क्या है। तो इट इज़ द फेलियर ऑफ प्लासेंटल डिलीवरी विद इन 13 मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो जो WHO ने कहा है कि जो प्लासेंटल डिलीवरी होनी चाहिए दैट शुड बी विद इन 15 मिनट्स। तो अगर प्लासेंटा की डिलीवरी नहीं हो पा रही है विद इन 13 मिनट्स, ठीक है, विद इन 13 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, तो इट इज़ नोन एज रिटेन्ड प्लासेंटा। तो ये रिटेन्ड प्लासेंटा का कंडीशन हो सकता है अगर 15 मिनट्स के बाद या विद इन 30 मिनट्स तक अगर प्लासेंटा की डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो उसे हम लोग रिटेन्ड प्लासेंटा कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें मेनली होता है मल्टीपैरिटी। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा बेबी हो चुकी हो, ठीक है, तो अगर मल्टीपैरिटी का केस हो तो ये रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हो जाता है इसके लिए। ठीक है, अदर देन दिस इफ़ प्रेगनेंसी इज जस्ट बिकॉज ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कारण अगर प्रेगनेंसी है, ठीक है, उस प्रोसेस के दौरान फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वो भी रिटेन्ड प्लासेंटा के रिस्क को इंक्रीज करता है। अदर्स इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ रिटेन्ड प्लासेंटा, ठीक है, एंड हिस्ट्री ऑफ यूट्रस का क्या हो सकता है, इंजरी या हिस्ट्री ऑफ यूट्रस सर्जरी। ठीक है, बिफोर अगर सर्जरी हुआ है यूट्रस का, अगर सर्विक्स का, ठीक है, तो अगर किसी भी टाइप का सर्जरी हुई हो, पेल्विक सर्जरी, तो वो भी इसके रिस्क को इंक्रीज करती है। ठीक है, इसके अलावा इंड्यूस्ड लेबर, ठीक है, या प्रीटर्म डिलीवरी, ये सब भी इसके क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। ना इसके हम लोग कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो प्लासेंटल प्रोसेस होता है वो 3 इसका प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन इज इट्स सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस, फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस इज डिसेंट ऑफ प्लासेंटा इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एंड लास्ट वन इज एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। तो दिस 3 प्रोसेस विल टेक प्लेस इन क्या, प्लासेंटल डिलीवरी के पहले ये तीनों प्रोसेस होती है। तो अगर ये तीनों प्रोसेस में कहीं पर भी कोई भी इंटरफेरेंस होती है तो दैट विल कॉज रिटेन्ड प्लासेंटा। ठीक है, तो वो जो तीनों प्रोसेस में अगर किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस होता है तो वो है जो न्यू प्लासेंटल कंडीशंस को डेवलप कर सकता है। तो फर्स्ट प्लासेंटल कंडीशन इज प्लासेंटा कंप्लीटली सेपरेटेड बट रिटेन्ड। ठीक है, तो प्लासेंटा फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें प्लासेंटा होगा जो कंप्लीटली सेपरेट तो हो जाएगा वॉल ऑफ द यूट्रस से, लेकिन उसका कुछ क्या, उसका फ्रैगमेंट्स या बोल सकते हैं, या उसका कुछ प्रोडक्ट्स जो होगा वो रिटेन्ड होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप है कंप्लीटली सेपरेटेड और रिटेन्ड टाइप, ये जो मेनली आपका कॉज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एटोनिक यूट्रस। ठीक है, एटोनिक यूट्रस के कारण ये प्लासेंटा जो होता है आपका जो रिटेन्ड हो जाता है उसका कुछ प्रोडक्ट, और साथ में समटाइम्स अगर मदर जो है एफर्ट्स जो होता है, ठीक है, डिलीवरी के बाद में जो कंपल्सिव एफर्ट्स अगर लगा रही है, अगर वो पुअर एफर्ट्स लगा रही है तो उस कंडीशंस में भी सेपरेशन तो हो जाता है बट प्रोडक्ट्स का रिटेन्ड हो जाता है। ठीक है, तो दिस आर द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज सिंपल एडहेरेंट प्लासेंटा। तो इसमें जो होता है वो वॉल ऑफ द यूट्रस से प्लासेंटा एडहेरेंस हो जाता है, मीन्स अटैच्ड रहता है। ठीक है, सेपरेशन इसमें नहीं होती है। ठीक है, एडहेरेंट होता है वॉल ऑफ द यूट्रस से, और इट इज ऑल्सो ड्यू टू आपका एटोनिक यूट्रस। ठीक है, एटोनिक यूट्रस मीन्स कि यूट्रस इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सॉफ्ट और फ्लासिड। ठीक है, तो मेनली डिलीवरी के बाद में जो यूट्रस होती है
वो उसका कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। जो लेबर पेन में जितना कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ अमाउंट तक कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तभी प्लासेंटा का सेपरेशन हो पाता है इजीली। तो सिंपल एडेनिन टाइप में अगर ये टोनिक यूट्रस केस का हो तो ये डेवलप कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कंडीशन ऑफ प्लासेंटा इज मॉर्बिड एडहेरेंट प्लासेंटा। इसमें जो होता है मॉर्बिड एडहेरेंट में सिंपल से ज़्यादा वो क्या फोर्सफुली और स्ट्रांगली अटैच्ड होगा वॉल ऑफ द यूट्रस से, ठीक है। तो मॉर्बिड टाइप ऑफ एडहेरेंट प्लासेंटा का एग्जाम्पल है दैट इज प्लासेंटा एक्रीटा और प्लासेंटा परक्रीटा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड, ठीक है। नाउ फोर्थ टाइप दैट इज इनकर्करेटेड प्लासेंटा। इनकर्करेटेड प्लासेंटा वो कंडीशन है जिसमें कि प्लासेंटा का डिलीवरी जो है रुक जाता है, ठीक है, मेनली ड्यू टू इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण ये डिलीवरी इसकी नहीं हो पाती है। तो दिस फोर कंडीशंस आर मेन कॉजेस ऑफ रिटेन्ड प्लासेंटा, ओके। अब हम लोग इसके क्लिनिकल पिक्चर्स की बात करते हैं, मीन्स कि पेशेंट में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट वन इज ब्लीडिंग, ठीक है। अगर प्लासेंटा का सेपरेशन हो चुका हो, इन फर्स्ट कंडीशन मेनली प्लासेंटा कंप्लीटली सेपरेटेड, तो एक्सक्यूज मी, तो प्लासेंटा अगर कंप्लीटली सेपरेटेड हो चुकी हो या पार्शियली और कंप्लीटली, ठीक है, तो सेपरेशन के बाद कुछ गश ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर आता है विजाइना से, ठीक है। तो ब्लीडिंग जो हो सकता है पेशेंट में देख सकते हैं हम लोग एज अ क्लिनिकल पिक्चर। अदर देन दिस, इसके साथ में हम लोगों को वेजाइनल एग्जामिनेशन अगर करते हैं तो इट रिवील्स कॉन्स्ट्रिक्शंस रिंग, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्शंस रिंग अगर बात करते हैं तो कि क्या होता है, तो जो सर्विक्स होता है मेनली, तो सर्विक्स के लोअर सेगमेंट ऑफ द या यूट्रस बोल सकते हैं, उसमें अगर स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है, ठीक है, मीन्स रुक कर इरेगुलर टाइप अगर आ रहा है कॉन्ट्रैक्शंस, तो उसके कारण कंस्ट्रिक्शंस रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है आपका नीचे लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस या बोल सकते हैं सर्विक्स में, ठीक है। तो वो कंस्ट्रिक्शन जो रिंग होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में स्टार्ट होता है और आपका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में परसिस्ट हो रह जाता है, जिसके कारण डिफिकल्टी हो जाता है आपका फीटस का डिसेंड करने में डिफिकल्टी होगा और डिलीवरी को भी वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये रिवील हो सकता है कंस्ट्रिक्शंस रिंग भी और साथ में समटाइम्स रप्चर ऑफ यूट्रस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था क्या इसका क्लिनिकल पिक्चर्स जो कि हम लोगों को पेशेंट में मिल सकता है, मेनली ब्लीडिंग और वेजाइनल एग्जामिनेशन अगर करेंगे तो कंस्ट्रिक्शंस रिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है, कैसे पेशेंट को मैनेज करेंगे हम लोग। तो मैनेजमेंट में आता है कि क्या हम लोग कंसिडरेशन करते हैं, क्या असेसमेंट करते हैं। अगर एक बार ये रिटेन्ड प्लासेंटा एक बार कंफर्म हो चुकी है, ठीक है, डायग्नोज हो चुकी है, तो सबसे पहले पेशेंट में देखना है कि ब्लाडर इम्पिटी है या नहीं, ठीक है। ब्लाडर अगर इम्पिटी होगी तो जो प्लासेंटा सेपरेशन या जो भी प्लासेंटा डिलीवरी और यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शंस होगा वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इम्पिटी ऑफ ब्लाडर वी फर्स्टली असिस्ट इन पेशेंट, ठीक है। प्लासेंटा के बाद में जब असेसमेंट हो जाती है उसके बाद में तब हम लोग कुछ और भी उसमें असेसमेंट कर सकते हैं। तो अदर जो चीज़ और भी देख सकते हैं दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग और निपल स्टिमुलेशन। तो समटाइम्स अगर ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को तुरंत करवा दिया जाए और निपल स्टिमुलेट हो जाए तो उस कारण भी जो प्लासेंटा हो सकती है उसकी डिलीवरी हो जाए पेशेंट में, ठीक है। अदर देन दिस ये चेंज ऑफ पोजीशन भी हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो पोजीशन है पेशेंट का वो किस पोजीशन में है। समटाइम्स अपराइट पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्लासेंटल डिलीवरी इजी से हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले असेसमेंट हम लोगों ने देख रखा, उसके बाद में असेसमेंट के बाद में आती है कि इसमें ब्लड लॉस हो रहा है पेशेंट का, ठीक है, तो हाइपोवोलेमिया का केस हो सकता है। तो फ्लूइड के लिए फ्लूइड बैलेंस के लिए पहले आईवी कैनुलेशन किया जा सकता करना चाहिए, ठीक है। आईवी जो भी आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो कंटिन्यू रखना चाहिए, या उसके बाद में अगर ब्लड लॉस ज़्यादा है तो सेंड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सीबीसी, ठीक है, हीमोग्लोबिन
और उसके बाद में ब्लड ये क्रॉस मैचिंग और ब्लड को मेनली अरेंज करके रखना होगा, क्योंकि अगर ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पेशेंट को किया जा सके। ठीक है, तो इसके अलावा जो कॉमन एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं पेशेंट्स में आर ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम्स IV, सिफॉक्सिटिन 1 ग्राम्स IV। ठीक है, तो ये जो है इसका मैनेजमेंट में आता है। एंड लास्टली वाइटल्स, ठीक है, ब्लड लॉस, फ्लूइड बैलेंस, ये सारे जो चीज़ें हैं वो पेशेंट का असिस्ट करना है और डॉक्यूमेंट करके रखना है। ठीक है, तो जो भी इसके अलावा और क्योंकि यहाँ पे ब्लड लॉस हो रही है तो सिंटोसिन जो है उसका 10 यूनिट्स 500 ml में, ठीक है, जो कि मेनली PPH में जैसे कि यूज होता है, क्योंकि इसमें भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी ऑक्सीटोसिन जो होगा वो 10 इंटरनेशनल यूनिट हम लोग 500 ml में देंगे। ठीक है, 250 ml पर आवर के से। ठीक है, तो सिंटोसिन का जो ड्रिप भी होगा वो भी कंटिन्यू रहेगा एट इट्स मैनेजमेंट। एंड लास्टली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिटेन्ड प्लासेंटा इज शॉक ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, पेशेंट कैन अंडरगो इन शॉक। ठीक है, नेक्स्ट PPH पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। ठीक है, इससे कॉम्प्लिकेशंस में प्यूरपेरल सेप्सिस हो सकते हैं बाद में, मतलब प्यूरपेरियम पीरियड में क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू रिटेन्ड प्लासेंटा या रिटेन्ड प्रोडक्ट के कारण मिली होगा। सब इन्वॉल्यूशंस हो सकता है, जो यूट्रस से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो प्रोसेस होता है उसमें लेट हो सकता है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस भी हो सकता है। एंड लास्ट वन इज प्लासेंटा एक्रीटा, जिसमें कि मेनली क्या होता है, मैंने बताया था एक्रीटा, प्लासेंटा एक्रीटा में मेनली जो स्ट्रांगली एडहेरेंट होता है वॉल ऑफ द यूट्रस से प्लासेंटा, और डिफिकल्टी होती है आपको डिलीवरी में। ठीक है, प्लासेंटल डिलीवरी में। तो दिस आर इट्स कॉम्प्लिकेशंस। तो हम लोग समराइज कर लेते हैं टॉपिक को। तो मेनली इसमें जो रिटेन्ड प्लासेंटा है, इट इज कंडीशन इन विच द फेलियर ऑफ प्लासेंटल डिलीवरी विद इन 13 मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस। कॉमन रिस्क इंक्लूड्स मल्टीपैरिटी, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एंड हिस्ट्री ऑफ रिटेन्ड प्लासेंटा, हिस्ट्री ऑफ यूट्रस सर्जरी और सर्वाइकल सर्जरी एंड इंड्यूस्ड लेबर। ठीक है, causes mainly 4 types of placenta, that is placenta completely separated but retained, simple adherent, morbid adherent and incarcerated placenta are its mainly causative factor. And its clinical pictures include bleeding, vaginal examination reveals constriction ring, rupture of uterus, and management include mainly assessment for impeding of bladder, breastfeeding और nipple stimulations, change of position, mainly upright position, ठीक है, एंटीबायोटिक्स ऑगमेंटिन एंड सिफॉक्सिटिन। ठीक है, एंड कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड शॉक, PPH, इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, ठीक है, प्लासेंटा एक्रीटा एंड सब इन्वॉल्यूशन। तो दिस ऑल आर अबाउट। तो अगर इस टॉपिक में कहीं भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस हो, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। If this video is helpful to you students, like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.